नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे एमएस वर्ड के होम टैब के बारे में। एमएस वर्ड में होम टैब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टैब है। अगर आप इसे अच्छे से सीख गए तो आपकी टाइपिंग और फॉर्मेटिंग दोनों का लेवल काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके होम टैब के सारे ऑप्शन को प्रैक्टिकली समझते हैं। होम टैब के सारे ऑप्शंस देखने से पहले कुछ डेटा हम यहाँ पे टाइप कर लें। अब डेटा टाइप करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन का यूज करेंगे और रैंडम पैराग्राफ जनरेट करेंगे। तो रैंडम पैराग्राफ जनरेट करने के लिए फंक्शन लिखना है इक्वल RAND, रैंड लिखना है और ब्रैकेट को ओपन करना है। अब जितने भी पैराग्राफ चाहिए और उस पैराग्राफ में जितने सेंटेंस चाहिए वो नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा। अभी के लिए हम ब्रैकेट ओपन किए और क्लोज किए, उसके बाद इंटर बटन को प्रेस कर दिए तो हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स आ गए। अब इसी पैराग्राफ पे हम प्रैक्टिस करेंगे, यानी होम टैब के जितने भी ऑप्शन है ये सारे ट्राई करेंगे। तो हमारे पास डेटा आ गया। डेटा कैसे टाइप किया जाता है ये पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो बता दे रहे हैं। जैसे ये जो ब्लिंक कर रहा है ये कर्सर है, यहाँ जहाँ पे भी ये ब्लिंक कर रहा है वहीं से डेटा राइट होता है। कोई भी डेटा टाइप करना है कीबोर्ड के जरिए टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। ऐसे ही डेटा को इरेज करना और डिलीट करना तो बैक स्पेस का यूज किया जाता है। जिस भी वर्ड को डिलीट करना उस वर्ड के राइट या लेफ्ट साइड में कर्सर रखेंगे और बैक स्पेस या डिलीट बटन का यूज करेंगे। इस तरीके से डिलीट या बैक स्पेस के जरिए हटा सकते हैं। हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स आ गए। अब होम टैब का पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में टोटल 4 ऑप्शंस हैं, पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट। तो सबसे पहले समझते हैं कॉपी और पेस्ट का यूज। देखो कॉपी क्या करता है, एक डुप्लीकेट बना देता है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड्स, तो प्रोवाइड्स हम चाह रहे हैं ये वर्ड और कहीं पे लिखना। अगर इस प्रोवाइड को हम दोबारा लिखना चाहेंगे तो टाइम लगेगा, टाइप करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए, टाइप करने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। तो कॉपी करने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ता है। सेलेक्ट कैसे होता है, जिस भी वर्ड को सिलेक्ट करना है उस वर्ड के लेफ्ट या राइट साइड माउस पॉइंटर ले जाएंगे और क्लिक एंड ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी एक टूल बार आता है, इस टूल बार का नाम है मिनी टूल बार। मिनी टूल बार में कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, केवल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन रहते हैं। हम आते हैं होम टैब के क्लिपबोर्ड में और यहाँ से करते हैं कॉपी बटन पे क्लिक। कॉपी बटन पे क्लिक करने के बाद देखो पेस्ट अनेबल हो गया, पहले डिसेबल था। अब ये हमारा प्रोवाइड्स जो लिखा था ये कॉपी हो चुका है। अब जहाँ पे भी प्रोवाइड्स वापस से हमको चाहिए, इसका डुप्लीकेट चाहिए, सेम यही प्रोवाइड्स दोबारा चाहिए, वहाँ पे कर्सर रखेंगे। अब जैसे मान लो इसी पैराग्राफ के लास्ट में यहाँ पे हमने कर्सर रखा, अब यहीं पे हमको प्रोवाइड चाहिए तो क्या करेंगे, वापस से जाएंगे पेस्ट पे, यानी होम टैब क्लिपबोर्ड ग्रुप, यहाँ पे पेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो कर्सर जहाँ पे था हमारा वहीं पे दोबारा प्रोवाइड्स आ गया। तो एक बार कॉपी कर लिए हैं किसी भी वर्ड को तो उसको मल्टीपल टाइम और कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ गैलरीज लिखा है, गैलरीज के बाद में पेस्ट करना है तो कर्सर रखेंगे और यहाँ पेस्ट बटन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रोवाइड्स था, इसी को कॉपी किए थे और यहाँ पे भी पेस्ट किए और इस पैराग्राफ में भी पेस्ट कर दिए लास्ट में। ये 3 जगह पे हो गया। तो ऐसे भी कोई भी वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है या रिपीट करना है तो कॉपी पेस्ट का यूज कर सकते हैं। तो कॉपी पेस्ट क्या कर रहा है, डुप्लीकेट बना रहा है। अब देखते हैं कट का यूज। अब देखो कट और कॉपी ये दोनों अभी डिसेबल हैं, दोनों ऑप्शन डिसेबल हैं। ये अनेबल तभी होगा जब कोई भी वर्ड या लेटर सेलेक्ट किए हैं। अब जैसे यहाँ पे हम वापस से और कोई वर्ड सेलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे पॉइंट लिखा है, पॉइंट को सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट कैसे करना है, क्लिक एंड ड्रैग। सेलेक्ट करने के बाद अब इस बार हम कट बटन पे क्लिक करेंगे तो कट क्या करेगा, ये जो पॉइंट लिखा है जो सेलेक्ट किए हैं, सेलेक्टेड वर्ड या टेक्स्ट को जिस स्थान पे है वो वहां से हटा देगा और क्लिपबोर्ड में सेव करके रखता है। अब जैसे कट बटन पे क्लिक किए तो जो सेलेक्ट किए थे वो वहां से रिमूव हो गया। अब जहां पे चाहिए वहां पे कर्सर रखेंगे और पेस्ट बटन पे जाके क्लिक करेंगे तो ये आ गया। तो कट भी कॉपी की तरह होता है, बस थोड़ा सा अंतर है। कट में क्या होगा,
जिस जगह सेलेक्ट किए थे उस जगह से रिमूव कर देगा, डेटा को हटा देगा। और कॉपी में क्या होता है, जहाँ सेलेक्ट किए हैं वहाँ पे भी रहेगा और जिस जगह पे पेस्ट करेंगे वहाँ पे भी रहेगा। यानी कट और कॉपी में यही अंतर है, कॉपी डुप्लीकेट बनाता है और कट क्या करता है, मूव करा देता है, यानी एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे जहाँ पेस्ट करेंगे वहाँ पहुँचा देगा। तो ये हो गया कट कॉपी पेस्ट। अब कट कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट क्या है, कट का है Ctrl+X, कॉपी का Ctrl+C, पेस्ट का Ctrl+V। अब यही चीज़ शॉर्टकट के जरिए करते हैं। जैसे पावरफुल को सेलेक्ट किए, Ctrl+C कीबोर्ड से प्रेस किए, कॉपी हो गया। अब जहाँ पे चाहिए वहाँ पे कर्सर रखेंगे, Ctrl+V प्रेस किए, पेस्ट हो गया। अब दोबारा हम कट करके दिखा रहे हैं। ये पावरफुल को वापस से सिलेक्ट किए, Ctrl+X किए तो यहाँ से रिमूव हो गया, यानी ये कट हो गया। अब जहाँ पे चाहिए, जैसे डॉक्यूमेंट के बाद में चाहिए तो कर्सर रख के Ctrl+V कर दिए, पेस्ट हो गया। तो इस तरीके से कट और पेस्ट और कॉपी यूज करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर से पहले फॉन्ट ग्रुप में आते हैं और यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग सीख लेते हैं, फॉर्मेटिंग करना। फॉन्ट ग्रुप में कैरेक्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मेटिंग ऑप्शन होते हैं वो सारे फॉन्ट ग्रुप में मिलेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेटिंग करना सीखते हैं, फिर उस फॉर्मेट को कॉपी करके दिखाएंगे। तो फॉर्मेट पेंटर भी कॉपी करता है, लेकिन किसको कॉपी करता है, फॉर्मेट को। अब फॉर्मेट होता क्या है, तो ये सब जो ऑप्शंस है ये सब फॉर्मेटिंग के ही ऑप्शंस हैं। अब चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला फॉर्मेटिंग ऑप्शन है बोल्ड। पहला कौन सा बटन है, बोल्ड। शॉर्टकट है Ctrl+B। ये क्या करता है, टेक्स्ट को हैवी यानी मोटा बना देता है। जैसे यहाँ पे प्रोवाइड्स सेलेक्ट किए और यहाँ पे मिनी टूल बार ओपन हुआ, यहाँ पे भी बोल्ड है। जैसे ही बोल्ड बटन पे क्लिक किए तो टेक्स्ट थोड़ा सा थिकनेस इसका बढ़ गया। तो ये है बोल्ड। वापस से अनबोल्ड करना है तो वापस से सेलेक्ट करेंगे और बोल्ड बटन पे क्लिक कर देंगे, वापस से नॉर्मल हो गया। नेक्स्ट बटन इसी में है इटैलिक। इटैलिक क्या करेगा, टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा कर देगा, यानी टिल्ड, इस तरीके से। अब देखो ये नॉर्मल टेक्स्ट था और ये इटैलिक है। अब हेल्प को सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या करेगा, जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसके नीचे एक लाइन ड्रा कर देगा, अंडरलाइन, इसी को बोलते हैं अंडरलाइन। हटाना है तो वापस से यहीं से हटा सकते हैं। तो अंडरलाइन में और कुछ ऑप्शंस है, होम टैब में आते हैं। अंडरलाइन के राइट साइड में एक ड्रॉप डाउन बटन है, यानी एरो का सिंबल बना है। इस पर क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ओपन होगा। इस लिस्ट में कई टाइप के अंडरलाइंस दिए हैं, इसमें से जो भी अंडरलाइन चाहिए वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कोई वर्ड हम सेलेक्ट करते हैं, प्रोवाइड्स को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अंडरलाइन पे गए और यहाँ से डबल अंडरलाइन सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे देखो प्रोवाइड्स जो वर्ड लिखा था उसमें डबल अंडरलाइन अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से हम अंडरलाइन लगा सकते हैं। अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर कैसे चेंज होगा, इसी अंडरलाइन ऑप्शन पे जाएंगे और नीचे आएंगे, अंडरलाइन कलर ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे जाएंगे और यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे। जो भी कलर चाहिए वो कलर सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस अंडरलाइन का कलर चेंज हो गया। अंडरलाइन को हटाना है तो वापस से जहाँ से अप्लाई किए तो वहीं पे जाके क्लिक कर देंगे, अंडरलाइन रिमूव हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अंडरलाइन के बाद है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या करता है, ये टेक्स्ट के ऊपर, यानी टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन ड्रा कर देता है। कैसे दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे वे को सिलेक्ट किए और यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू पे गए, क्लिक कर दिए। तो स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करने के बाद ये देखो कुछ इस तरीके से टेक्स्ट को कट कर दिया, यानी उसके ऊपर एक लाइन ड्रा कर दिया। तो इसी को बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। मान लो कोई भी वर्ड, जैसे ये हेल्प है, हम चाह रहे हैं हेल्प वर्ड को यूज नहीं करना है, लेकिन हाँ इसमें यहाँ से डिलीट भी नहीं करना है, तो क्या करेंगे, स्ट्राइक थ्रू अप्लाई कर देंगे इस तरीके से। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्या करता है, अब जैसे मान लो हमको लिखना है H2O, यानी H2O केमिस्ट्री में जल का फंक्शन है। तो H के नीचे, ध्यान से देखे होगे, अगर H के नीचे 2 लिखा रहता है तो उस टाइप से अगर कुछ लिखना है तो क्या करेंगे, जैसे सब पहले H लिख दिए। अब H के बेस में 2 लिखना है तो 2 कैसे लिखेंगे, सुपर स्क्रिप्ट को, सॉरी सब स्क्रिप्ट को ऑन करेंगे, यानी सब स्क्रिप्ट पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे। सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमारा देखो, ध्यान से देखो, जूम कर दे रहा हूँ, कर्सर थोड़ा सा नीचे हो गया है। अब जो भी लिखना है वो लिखेंगे, जैसे लिख दिए 2, तो H के बेस में 2 आया है। अब लिखना है वापस से O, तो O लिखने के लिए अब O को बेस में नहीं लिखना है, तो क्या करेंगे, ये जो सब स्क्रिप्ट ऑन किए थे इसको ऑफ कर दिए और वापस लिख दिए O।
तो इस तरीके से हम सब स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। तो सब स्क्रिप्ट का यूज समझ में आया होगा। सब स्क्रिप्ट का यूज क्या है, बेस में, किसी भी लेटर के बेस में कुछ लिखना हो, यानी उसके लेटर के थोड़ा सा नीचे यानी छोटे साइज में कुछ लिखना हो तो सब स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। और सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, यानी सुपर यानी उसके ऊपर, यानी पावर में कुछ लिखना हो तो सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। अब जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर यही लिखना है तो क्या करेंगे, ब्रैकेट में a लिख दिए प्लस b ब्रैकेट क्लोज। अब पावर में 2 लगाना है तो क्या करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट को ऑन करेंगे और 2 लिखेंगे और सुपर स्क्रिप्ट को ऑफ कर देंगे। देखो सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट ऑन करो, जितना लिखना है उतना लिखो, लिखने के बाद वापस से ऑफ करना पड़ेगा। अगर ऑफ नहीं करोगे, मान लो ये ऑन ही है, तो प्रॉब्लम क्या आएगा, जो भी आगे का डेटा लिखोगे वो उसी सुपर स्क्रिप्ट में ही राइट होगा। इसलिए सुपर स्क्रिप्ट का यूज करने के बाद इसको वापस से ऑफ करना पड़ता है। तो ये सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज था। सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ इक्वल बटन, और सुपर स्क्रिप्ट का है कंट्रोल के साथ और कंट्रोल शिफ्ट के साथ इक्वल। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ये नीचे कितने ऑप्शन हो गए, अब ऊपर के ऑप्शन जो बचे हैं वो पहले देख लेते हैं, फिर इस साइड के देखेंगे। तो यहाँ पे है फॉन्ट स्टाइल, यानी फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना। फॉन्ट फैमिली यहाँ पे दिया है। अब जैसे मान लो यहाँ पे प्रोवाइड्स लिखा है, ये जो प्रोवाइड्स का लिखावट है, ठीक, ये जो फॉन्ट है, जिस फॉन्ट में लिखा गया है उस फॉन्ट का नेम क्या है, एप्टॉस बॉडी। तो ये फॉन्ट चेंज करना है हमको, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे फॉन्ट पे और फॉन्ट पे कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे जो भी यहाँ से चाहिए। जो भी फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे सेम वही फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। जो सेलेक्ट किए हैं टेक्स्ट या लेटर केवल उसी में अप्लाई होगा, केवल सिलेक्टेड टेक्स्ट में ही फॉर्मेटिंग अप्लाई होता है। तो ये हो गया फॉन्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट दिए हैं, ट्राई करना, जो भी अच्छा लगे आप लोग को यूज कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज क्या होता है, अब जैसे मान लो ये टेक्स्ट लिखा है, इस टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है या कम करना है, बड़ा करना है या छोटा करना है, तो फॉन्ट साइज के जरिए कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, 12 है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे राइट साइड में, इसके एक ड्रॉप डाउन बटन है, तो एक लिस्ट ओपन होगा। इस लिस्ट में 8 से लेके 72 तक नंबर्स दिए हैं। तो यहाँ से फॉन्ट साइज हम चेंज कर सकते हैं। जैसे करते हैं 24, तो 24 कर दिए तो 24 इसका साइज हो गया। कम करना हो तो वापस से सिलेक्ट करके कम कर दिए। तो इस तरीके से फॉन्ट का साइज हम चेंज कर सकते हैं। मैनुअली भी यहाँ पे साइज हम लिख सकते हैं, जैसे 11 है, 11 का स्थान पे अब इस लिस्ट में केवल 72 तक था, मान लो हम 96 कर दिए तो 96 हो गया इसका साइज, देख लो। अब देखते हैं यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम हम कितना फॉन्ट साइज इंटर कर सकते हैं मैनुअली। तो यहाँ पे मैनुअली हम जो इंटर कर सकते हैं वो देखते हैं। तो ये देखो मैनुअली हम यहाँ पे 1 से लेके 1638 फॉन्ट साइज दे सकते हैं, यानी 1 से लेके 1638 तक फॉन्ट साइज दे सकते हैं। इतना ही एक्सेप्ट करेगा, इसके बीच का ही नंबर, इसके ऊपर का एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये हो गया फॉन्ट साइज। इसको हम वापस से 12 कर देते हैं, 12 हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट, या तो इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज फॉन्ट साइज क्या करता है, ये जो फॉन्ट है यानी जो टेक्स्ट सिलेक्ट किया है इस टेक्स्ट का फॉन्ट साइज इंक्रीज करेगा। यहाँ पे देखो 12 है, जैसे इंक्रीज बटन पे क्लिक कर रहा है 14 16 हो रहा है और यहाँ पे साइज भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से भी हम स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज कर सकते हैं और नेक्स्ट बटन जो है वहाँ से फॉन्ट का साइज डिक्रीज कर सकते हैं। तो इंक्रीज फॉन्ट साइज का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, और डिक्रीज का है कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, यानी कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेस देन प्रेस करेंगे तो फॉन्ट का साइज डिक्रीज होगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन यूज करेंगे तो फॉन्ट का साइज इंक्रीज होगा। और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं चेंज केस। चेंज केस क्या होता है, अब देखो ध्यान समझना चेंज केस को। अब जैसे ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिए, इसके लिए भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब चेंज केस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टोटल 5 केस दिए हैं। पहला केस कौन सा है, सेंटेंस केस। नॉर्मली हम लोग जो डेटा टाइप करते हैं सेंटेंस केस में ही टाइप करते हैं।
सेंटेंस केस में क्या होता है, प्रत्येक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो बाय डिफॉल्ट ये सेंटेंस केस में है ही। अब कैसे है दिखा रहा हूँ। अब देखो ये सेंटेंस टू से स्टार्ट हुआ है और समाप्त कहाँ हुआ है, अदर पे, यानी ये पूरा एक सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल है, और जैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हुआ उस सेंटेंस का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है। देखो फॉर का एफ। तो ये है सेंटेंस केस। अब इसको हम चेंज करते हैं। चेंज केस पे गए और लोअर केस कर दिए। लोअर केस में क्या होगा, जितने भी सिलेक्टेड वर्ड हैं सभी का जो भी लेटर्स है स्मॉल हो जाएगा, यानी स्मॉल केस में हो जाएगा। अगर इसी को हम अपर केस कर दे तो सारे लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे, ये होता है अपर केस। कैपिटलाइज ईच वर्ड अगर करेंगे तो प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, जैसे टू का टी, मेक का एम, योर का वाई, डॉक्यूमेंट का डी कैपिटल हो गया है। तो इस तरीके से ये है हमारा कैपिटलाइज ईच वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं टुगल केस। टुगल केस में क्या करता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड का अपोजिट है ये प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल करेगा, बाकी लेटर्स कैपिटल करेंगे। अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। यहाँ देखो टू का टी स्मॉल हुआ है, ओ कैपिटल हो गया। मेक का एम स्मॉल हुआ है, ए के ई, ये कैपिटल हो गया। इसी तरीके से सारे वर्ड में अप्लाई हो गया है। तो ये है टुगल केस। तो इसको वापस से हम सेंटेंस केस कर देते हैं। तो केस समझ में आया होगा। टोटल 5 केस है। पहला सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। लोअर केस में सारे लेटर स्मॉल में हो जाते हैं। अपर केस में सारे लेटर कैपिटल हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड में प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर, यानी जितने भी वर्ड सेलेक्ट है सभी वर्ड का फर्स्ट लेटर केवल कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल रहेगा। टुगल केस में जितने भी वर्ड हैं सिलेक्टेड वर्ड हैं सभी वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल, बाकी कैपिटल्स रहेंगे, बाकी लेटर्स कैपिटल रहेंगे। तो ये हो गया केस। अब नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अब देखो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग ये क्या करता है, जो फॉर्मेटिंग यहाँ से अप्लाई करेंगे उसको क्लियर करता है। अब जैसे पावरफुल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। फॉर्मेटिंग यही सब ऑप्शन जो है यही सब फॉर्मेटिंग है, बताए थे। तो बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक कर दिए और साइज भी बढ़ा दिए और इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर दिए। तो यहाँ पे पावरफुल में कुछ फॉर्मेटिंग कर दिए हैं। अब इसी फॉर्मेटिंग को यहाँ से इस बटन के जरिए हम क्लियर कर सकते हैं। जैसे उस बटन पे क्लिक किए तो सारे फॉर्मेटिंग इस वर्ड का क्लियर हो गए। डिफॉल्ट में जो फॉन्ट और साइज होता है उस फॉन्ट और साइज में आ गया। तो ये यूज है क्लियर फॉर्मेटिंग का। अब नीचे आते हैं, ये ऑप्शन छोड़े थे, ये टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। यहाँ पे टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ इफेक्ट दिए गए हैं, यानी किसी भी टेक्स्ट को कुछ अलग स्टाइल में दिखाना है तो यहाँ से हम इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे होगा, डॉक्यूमेंट को जैसे सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ बने बनाए इफेक्ट दिए हैं, सिंपली क्लिक करना है, अप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ से अप्लाई नहीं करना है, जैसे टेक्स्ट में आउटलाइन चाहिए तो आउटलाइन पे जाएंगे, जिस कलर का आउटलाइन चाहिए वो कलर सेलेक्ट कर लेंगे। अब ध्यान से देखना, जूम करके दिखा रहा हूँ, इस टेक्स्ट में आउटलाइन अप्लाई हो गया है सेम कलर का। आउटलाइन के अलावा शेडो भी चाहिए तो शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कई टाइप के शेडो हैं, आउटर शेडो यानी बाहर साइड, इनर यानी उसके अंदर साइड, और पर्सपेक्टिव यानी बेस में साइड। अब यहाँ पे जैसे आउटर साइड का शेडो लगा दिए तो ध्यान से देखो, ये जो वर्ड लिखा गया है, जो भी लेटर्स हैं, लेटर्स के आउटर साइड में शेडो अप्लाई हुआ है। ये नॉर्मल टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट में शेडो लगा हुआ है। तो ये सब पॉसिबल है इफेक्ट के जरिए। रिफ्लेक्शन, अगर वर्ड का रिफ्लेक्शन चाहिए तो कुछ इस तरीके से देखो रिफ्लेक्शन बन गया। ग्लो कराना हो तो ग्लो पे जाएंगे, जिस भी कलर में ग्लो कराना हो ग्लो भी करा सकते हैं, इस तरीके से ग्लो हो गया। तो कई टाइप के इफेक्ट दिए हैं, ट्राई करना। ये नंबर स्टाइल, अगर कोई नंबर लिखा है तो नंबर से रिलेटेड भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। लिटरेचर, तो ये सब ट्राई करना, अब एक एक करके हम नहीं बताएंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे फॉर्मेटिंग के हाईलाइट, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। ये क्या करता है, अब आपने कभी ना कभी हाइलाइटर का यूज किया होगा, अगर नहीं किए हो तो मैं बता दे रहा हूँ। हाइलाइटर का यूज होता है इंपॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट करना, स्केच की तरह होता है। अब देखो जैसे मान लो इस डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स वर्ड को हाईलाइट करना है, जैसे हम चाह रहे हैं ये डॉक्यूमेंट ओपन करें तो पिक्चर्स वर्ड पे फोकस सबसे पहले जाए हमारा,
तो क्या करेंगे, पिक्चर्स वर्ड को सेलेक्ट किए, हाईलाइटर पे गए, जिस भी कलर में हाईलाइट करना है उस कलर को सेलेक्ट कर लिए, तो येलो कलर में हाईलाइट कर दिए, तो ये वर्ड हमारा हाईलाइट हो गया। तो यही होता है हाईलाइट। हाईलाइट के साथ में बोल्ड, इटैलिक भी यूज कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखना है, अगर हाईलाइट यूज किए हैं तो हाईलाइट को हटाना है तो यहीं से हम हटा सकते हैं जहाँ से अप्लाई किए थे, यहाँ से नो कलर। अदरवाइज अगर यहाँ से मान लो हम हाईलाइट यूज कर लिए हैं, अब इसको क्लियर करना है क्लियर फॉर्मेटिंग से, ये क्लियर नहीं होगा। सारे फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगा लेकिन क्लियर फॉर्मेटिंग से हाईलाइट क्लियर नहीं होता है, ये भी याद रखना। क्लियर फॉर्मेटिंग हाईलाइट को क्लियर नहीं कर पाता है एमएस वर्ड में ओनली। और कोई डॉक्यूमेंट से और कोई अगर वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है तो उसमें क्लियर हो जाता है, लेकिन एमएस वर्ड में हाईलाइट क्लियर नहीं होता है क्लियर फॉर्मेटिंग के जरिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट कलर, यानी फॉन्ट का कलर चेंज करना। यहाँ फॉन्ट का मतलब जो टेक्स्ट लिखे हैं इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना। तो कलर कैसे चेंज होगा, जैसे कोऑर्डिनेटेड लिखा है, इसको सेलेक्ट किए और यहाँ पे गए फॉन्ट कलर पे, जो भी कलर चाहिए उस कलर को सेलेक्ट कर लेंगे, तो इस तरीके से फॉन्ट का कलर चेंज हो गया। तो ये कुछ ऑप्शंस थे फॉन्ट ग्रुप के और क्लिपबोर्ड ग्रुप के। अभी फॉन्ट ग्रुप में जो ऑप्शंस बताए हैं, इसके अलावा और कुछ ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शन देखने के लिए यहाँ पे एक देखो, फॉन्ट ग्रुप में एक एरो है कॉर्नर पे, अगर इस एरो पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा फॉन्ट नाम का, उसके अंदर भी कई सारे ऑप्शंस हैं, वो सब देख लेते हैं। तो सबसे पहले किसी वर्ड को सिलेक्ट करते हैं, थीम को सिलेक्ट किए और यहाँ पे फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे, या तो शॉर्टकट प्रेस करेंगे कंट्रोल डी, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का शॉर्टकट है। अब यहाँ पे इफेक्ट के अंदर यहाँ पे कुछ इफेक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे बोल दिया जाए स्ट्राइक थ्रू, तो पता है आपको बताए थे ये स्ट्राइक थ्रू है, लेकिन अगर डबल स्ट्राइक थ्रू लगाना हो तो यहाँ से हम लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो प्रीव्यू दिखा रहा है, जैसे डबल स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से डबल स्ट्राइक थ्रू अप्लाई होगा। तो वापस से हटा देते हैं। सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट बता चुके हैं, डायरेक्टली यहाँ पे बटन दिया है, इसका यूज कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट हैं वो देखते हैं। स्मॉल कैप्स, ये क्या करता है इसको ध्यान समझना। अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा है एप्टॉस लिखा है, तो एक कैपिटल में है, बाकी सारे लेटर स्मॉल में है। तो ये स्मॉल कैप्स क्या करेगा, जो स्मॉल लेटर में लिखा है उसको भी कैपिटल में कन्वर्ट करेगा, लेकिन इसका जो हाइट है यानी साइज है वो स्मॉल वाला ही रहेगा। ध्यान से देखना, ए का हाइट और पी का हाइट, देखो कैपिटल कर दिया लेकिन हाइट वही है। तो ये होता है स्मॉल कैप्स। अब जैसे यहाँ पे थीम्स को सिलेक्ट किए थे, थीम को, तो थीम का टी देखो कैपिटल था तो उसका साइज सेम है कैपिटल का, और बाकी जो लेटर स्मॉल में थे उसका साइज स्मॉल वाला ही है, लेकिन लेटर को चेंज कर दिया कैपिटल में। तो ये इफेक्ट था स्मॉल कैप्स का। वापस से फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं, ऑल कैप्स यानी सभी को कैपिटल कर देगा इस तरीके से, तो ऑल कैप्स अप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हिडन, हिडन का यूज समझते हैं। जूम आउट करते हैं। अब आप जैसे ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ को सिलेक्ट किए, अब इस पैराग्राफ को हाइड करना है हमको, हम चाह रहे हैं ये पैराग्राफ हमारा दिखे ही ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे और हिडन पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो जो भी वर्ड सेलेक्ट किए थे या पैराग्राफ सेलेक्ट किए थे वो हमारा हाइड हो गया। अब हाइड तो हो गया, और वापस लाना हो तो कैसे आएगा, तो वापस लाने के लिए सबसे पहले उस जो पैराग्राफ हमारा हाइड हुआ है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये भी पॉइंट है, अब वो पैराग्राफ हमारा हाइड हो गया है तो सेलेक्ट कैसे होगा, अब सेलेक्ट करने के लिए पैराग्राफ दिखना चाहिए, अब वो हाइड कर दिए हैं तो दिखेगा कैसे, उसके लिए हमको जाएंगे, उसके लिए हम जाएंगे पैराग्राफ ग्रुप में, यहाँ पे एक बटन है शो ऑल का, शो ऑल शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ एस्ट्रिक, यानी स्टार का सिंबल जो है कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एस्ट्रिक। तो ये शो हाइड पे क्लिक करेंगे, तो शो हाइड बटन पे क्लिक करने के बाद जितने भी हिडन कैरेक्टर हैं या जो भी लेटर्स या वर्ड या पैराग्राफ हाइड किए गए हैं वो सारे दिखने लगेंगे, है हाइड ही लेकिन दिखने लगेंगे। अब कैसे पता चलेगा हिडन कैरेक्टर कौन सा है, अब देखो यही पैराग्राफ हाइड किए थे तो ये पैराग्राफ दिखने लगा है,
लेकिन पैराग्राफ जो है, ये जो वर्ड लिखे हैं उसके नीचे डॉट डॉट करके अंडरलाइन लगा है पूरे पैराग्राफ में। ये जो अंडरलाइन है डॉट डॉट करके, ये बता रहा है कि ये हिडन कैरेक्टर है। तो इसी कैरेक्टर को हम सेलेक्ट करेंगे, यानी इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेंगे। ये पूरा पैराग्राफ हमारा हाइड हुआ था। सेलेक्ट करने के बाद वापस से फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे और ये हिडन को जो चेक किए थे अनचेक करेंगे और ओके कर देंगे। अब देखो डॉट डॉट करके जो था वो हट गया, अंडरलाइन हट गया हमारा। अब वापस से पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे और शो हाइड बटन को ऑफ कर देंगे। शो हाइड ऑफ करने के बाद हमारा पैराग्राफ नॉर्मल हो गया, यानी विजिबल हो गया। इस तरीके से हम किसी भी वर्ड, पैराग्राफ या सेंटेंस को हाइड या शो करा सकते हैं। अब हमारा फॉन्ट ग्रुप क्लियर हो गया। ग्रुप का एक ऑप्शन भूल गए थे, बता दे रहा हूँ, कैरेक्टर स्पेसिंग। कैरेक्टर स्पेसिंग क्या होता है, ध्यान समझना। जैसे ये वीडियो लिखा है, वीडियो जो VIDEO, ये जो लेटर्स लिखे हैं, कैरेक्टर्स लिखे हैं, इसी को लेटर या कैरेक्टर बोलते हैं। इनके बीच का जो स्पेस है, जैसे I और D के बीच का स्पेस, D और E के बीच का स्पेस, ये होता है कैरेक्टर स्पेसिंग। तो कैरेक्टर स्पेसिंग कम या ज़्यादा करना हो तो वो भी हम फॉन्ट ग्रुप के जरिए कर सकते हैं। तो कैसे करना है, सेलेक्ट करेंगे वर्ड को, जिस भी वर्ड का कैरेक्टर स्पेसिंग कम या ज़्यादा करना है, और फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे या कंट्रोल D प्रेस करेंगे और यहाँ पे फॉन्ट टैब और एडवांस टैब, दो टैब दिया है, फॉन्ट टैब और एडवांस टैब। तो हम क्या करेंगे, एडवांस टैब पे क्लिक करेंगे। अगर आपका MS ऑफिस या MS वर्ड ओल्ड वर्जन का है तो यहाँ पे कैरेक्टर नाम से टैब मिलेगा, ये फॉन्ट नाम से है और ये कैरेक्टर। तो यहाँ पे आएंगे कैरेक्टर स्पेसिंग ग्रुप में, स्पेसिंग का एक सेक्शन मिलेगा, ड्रॉप डाउन बटन मिलेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसके साइड में एक बॉक्स मिलेगा, यहाँ पे लिखा है बाई और यहाँ पे स्पेस देना है। जितना भी कैरेक्टर स्पेसिंग चाहिए, जैसे मान लो 1.7 कर दिए, 1.7 करने के बाद के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वीडियो जो भी लिखा था उसके वीडियो जो कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे, वर्ड सेलेक्ट किए थे, उनके बीच में कैरेक्टर स्पेसिंग अप्लाई हो गया। कैरेक्टर स्पेसिंग को वापस से पहले जैसा करना है, नॉर्मल करना है, तो वापस से सेलेक्ट करेंगे, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे, एडवांस टैब में जाएंगे और यहाँ पे एक्सपेंडेड सेलेक्ट हो गया स्पेसिंग में, इसको हम नॉर्मल कर देंगे। ओके, तो ये था कैरेक्टर स्पेसिंग। अब देखते हैं फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, फॉर्मेट को कॉपी करता है। अब जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, यहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंट, इसमें फॉर्मेटिंग हुआ है, यानी आउटलाइन अप्लाई हुआ है, ग्लो इफेक्ट अप्लाई हुआ है। हम चाह रहे हैं सेम जो डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग अप्लाई हुआ है, सेम यही फॉर्मेटिंग यहाँ पे वेन पे अप्लाई हो जाए। अब कौन से ऑप्शन से करेंगे, फॉर्मेट पेंटर के जरिए। फॉर्मेट पेंटर करता क्या है, फॉर्मेट को कॉपी करता है। अब जैसे सबसे पहले जिस वर्ड का फॉर्मेट कॉपी करना है उस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे और फॉर्मेट पेंटर पे जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब जो पॉइंटर है हमारा, पॉइंटर के साथ में एक ब्रश का आइकन दिखने लगेगा। अब जिस भी वर्ड में उस फॉर्मेट को अप्लाई करना हो, पेस्ट करना हो, उस वर्ड पे जाएंगे और क्लिक एंड ड्रैग कर देंगे, यानी सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके जैसे ही माउस को छोड़ेंगे सेम फॉर्मेटिंग उसमें भी अप्लाई हो गया। तो ये यूज है फॉर्मेट पेंटर का। तो ये अभी केवल एक ही वर्ड में अप्लाई हुआ है, ऐसे ही सेम यही फॉर्मेटिंग मान लो मल्टीपल वर्ड में अप्लाई करना है, या तो ये जो फॉन्ट स्टाइल चेंज किए हैं ये फॉर्मेटिंग मल्टीपल वर्ड में अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, इस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे आएंगे, डबल क्लिक करेंगे। पिछली बार सिंगल क्लिक किए थे, इस बार डबल क्लिक किए। अब ये जो ब्रश का आइकन है हटेगा नहीं। अब जिस भी वर्ड में अप्लाई करना हो सेम फॉर्मेटिंग, बस सेलेक्ट करते चले जाओ। इस तरीके से मल्टीपल वर्ड में हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करके फॉर्मेट को अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो कर्सर के साइड में ब्रश का आइकन है इसको हटाना है, यानी अब फॉर्मेट पेंटर का यूज नहीं करना है। तो कीबोर्ड में टॉप राइट साइड में, सॉरी टॉप लेफ्ट में स्केप बटन है, स्केप बटन को प्रेस करेंगे या तो फॉर्मेट पेंटर पे आके वापस से क्लिक करेंगे। तो स्केप बटन जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा पॉइंटर नॉर्मल हो गया। अब सेलेक्ट करने फॉर्मेट पेंटर का यूज नहीं होगा। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज समझ में आ गया। फॉर्मेट पेंटर करता क्या है, फॉर्मेट को कॉपी करता है।
तो दोस्तों ये था MS वर्ड 365 का होम टैब के क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप के ऑप्शंस। अब आप आसानी से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगली क्लास में हम सीखेंगे पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग ग्रुप। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल मानस सर कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।